वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि 9 मई साजिश रचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। मंसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है। फैज़ हमीद केस में हसास पहलू हैं। जो अफसर सियासत को रियासत के ऊपर रखे उसे जवाब देना होगा। इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं होनी चाहिए। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। आपने साहना 9 मई 2023 में भी देखा और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा, और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह के मामलात में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको आइन और कानून के मुताबिक बासूरत सज़ा मिलेगी। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है कि ये हसास केस है, सबजुडिस है और इसमें हसास मामलात इससे जुड़े हैं। इसलिए इस पे गैर ज़रूरी तबसरों तज्ज़ियों से गुरेज किया जाए। इसकी जो भी तफसीलात होंगी जो ज़रूरी होंगी वो वक्तन फ़वक्तन आपको उनसे आगाह कर दिया जाएगा। और कोई भी ऑफिसर अगर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। और 9 मई पाकिस्तान की अफवाज का नहीं बल्कि अवामी पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि 9 मई से जुड़ा झूठा प्रोपेगेंडा और आजकल के डिजिटल दौर में झूठे बयानिए मुआशरे की तकरीबी जहन साजी के लिए बहुत बड़े खतरात हैं। मिलिट्री कोर्ट्स इंसाफ के तमाम बुनियादी तकाज़ों को बखूबी पूरा करते हैं। इन कोर्ट्स के प्रोसेस की तौसीक आलमी अदालत इंसाफ ने भी की है। पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। कोई मुसल्लह गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। हाल ही में जब ये 7 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया तो उसकी रोशनी में सजाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है और इसके अंदर मरवजा कानून के तहत सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़े पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। DGISPR ने सवाल उठाया कि क्या हमारे शहदा के खून की कोई कीमत नहीं। 2021 में दहशत गर्दों की कमर टूट चुकी थी। उन्हें बातचीत के नाम पर किसने दोबारा बात किया, उस जिद की कीमत खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। कुछ लोग सियासत के नाम पर जहरीले प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह करते हैं। दहशत गर्दी पर सियासत और बयानियाँ ना बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दें। जनूबी वज़ीरिस्तान में 16 FC के जवान फितना और खवारिज से जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं है कि 2021 में जब फितना और खवारिज की कमर टूट गई थी तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया। पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है और ये जो फैसले जिनका हम सब इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोज़ाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। ये जो मसला है काउंटर टेररिज्म का, इस पे पॉलिटिक्स और कन्फ्यूजन और बयानिए ना बनाएं, तो बजाय इसके कि इस पे बयानिए बनाए जाएं, इस पे सियासत खेली जाए। वाई नॉट फोकस ऑन गुड गवर्नेंस। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में
925 फितनल खवारिज को ठिकाने लगाया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी में सहाफ़ियों को अहम ब्रीफिंग। बताया ऑपरेशंस के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मादरे वतन के दिफा पर 383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अस्करी तर्जुमान ने यह भी बताया कि दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की जान और माल अफगानिस्तान पर मुकद्दम है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है और लड़ रही है। इस जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं। रवां साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इन कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों बाशमूल खवारिज को वासले जहन्नम किया गया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। गुज़श्ता 5 सालों में किसी एक साल में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। इन कार्रवाइयों में दहशतगर्दों से भारी मकदार में बैरूनी साख्त असला गोला और बारूद भी बरामद किया गया। इन ऑपरेशंस के दौरान 73 हाई वैल्यू टारगेट्स यानी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। इसके साथ साथ दहशतगर्दी में मुलव्वस 27 अफगान दहशतगर्दों को भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने निशाना बनाते हुए जहन्नम वासिल किया। साल 2024 में काउंटर टेररिज्म के इन ऑपरेशंस के दौरान 383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराजे तहसीन पेश करती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत की तरफ से मशरिकी सरहद पर खतरात का बाखूबी इदराक है। भारत ने रवा साल सीज़फायर की 25 खिलाफ वर्जियाँ की हैं। भारत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत UN करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत खित्ते में अपनी इजारातदारी के लिए मनसूबा बना रहा है, इससे वाकिफ़ है। भारत ने कई फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन भी किए हैं। बेगुनाह कश्मीरियों को जाली ऑपरेशन में शहीद किया जा रहा है। निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है और जिस तरह वहाँ के निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशन में शहीद किया जा रहा है, ये सब कुछ दुनिया के सामने। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर खतरात का हमें बाखूबी इदराक है। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने और खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए जो मनसूबाबंदी और इक़दामात कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। रवां साल में अब तक मुतअद्दिद मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। रवां साल भारतीय हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी किए गए। पाकिस्तान की फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की भारतीय जहारियत के मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती। अहम खबर शामिल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद में अमरीकी बंदिशों की मज़म्मत की गई है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। करारदाद में ऐसा कहा गया है मिसाइल प्रोग्राम भारत के जारहाना इरादों को रोकने के लिए है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये करारदाद जो है बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। मौजूदा सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की मुंतखब असम्बली ने इस हवाले से बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और अमेरिकन जो धमकियाँ हैं मुबैना तौर पर इस वक्त सामने आ रही हैं, उसकी मुकम्मल तौर पर मजम्मत की है। और इस करारदाद के अंदर कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत भारत के हक में इलाकाई तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ है और ऐवान जो है आज़ाद कश्मीर का वो इसकी मजम्मत करता है। करारदाद में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये इंडिया सेंट्रिक है। इसका मकसद भारत के जारहाना इरादों को रोकना है। अमेरिकन हुकूमत के इक़दामात पर भारतीय जो लॉबी है यकीनी तौर पर वो इन्फ्लुएंस कर रही है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत हमली है, इससे जाहिर होता है कि अमेरिका उसको समझता नहीं है। और इस करारदाद में जो कि राजा फारूक हैदर की जानिब से पेश की गई थी, इसमें वाज़ेह किया गया है कि कश्मीरी अवाम किसी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ
खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से भारत को खित्ते का थानेदार बनाने की कोशिश जो है उसमें पाकिस्तान रुकावट है, और पाकिस्तान में जो इस वक्त तकरीबकारी हो रही है उसमें भी गैर मुल्की हाथ मुलविस हैं। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी बारुल हक की जानिब से भी पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मिसाइल टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका कलीदी किरदार है, और मजबूत दिफाई निज़ाम के बगैर पाकिस्तान जो है वो तबाहकुन नताइज का सामना कर सकता है। और जैसे कि हमने देखा कि दुनिया के दीगर ममालिक ने किया है, तो ये बिल्कुल दो टोक वाज़ेह करारदाद है जिसमें कश्मीरी अवाम की तरफ से पाकिस्तान के साथ एक गैर मुतज़लज़ल हिमायत आज़म किया गया है और पाकिस्तान के साथ जो उनका एक अटूट रिश्ता है उसका इजहार किया गया है। जी ठीक है, कश्मीरी अवाम भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन का गैर संजीदा रवैया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार। तारिक फजल चौधरी PTI के आमिर डोगर को तीसरा खत अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन के इंतखाब के लिए संजीदा कोशिशें की गई, 10 माह गुजरने के बावजूद अपोजिशन ने पैनल नहीं भिजवाया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।